इस सियासी माफिया को पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। बीजेपी को और नीतीश कुमार को रोकना है, हर तरीके से रोकना है, जमहूरी तरीके से। क्या आप इस बात को सच नहीं मानते कि आज रिश्वत का बाजार बहुत गर्म है, भ्रष्टाचार इतना गर्म है कि शेरघाटी में जनता कहती है कि गवर्नमेंट का दफ्तर यानी रिश्वत का सेंटर बन चुका है। अगर कोई म्यूटेशन कराने जाता है तो उसको कम से कम 1600 रुपये से 3000 देना पड़ता है। रजिस्ट्री कराने जाता है तो उसको 3000 रुपये लगते, वरना जांच हो जाती है। आवास योजना चाहिए, रुश्वत दो। पेंशन चाहिए, रुश्वत दो। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर बोलते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में जो कुछ हो रहा है मेरे कान को नहीं सुनाई देता, मेरे आंख को दिखाई नहीं देता। ये रुश्वत का बाजार पूरा गर्म है बिहार में। 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार की ये कमजोर और बकवास सरकार 20 साल के बाद आज कह रही है कि हम 10,000 रुपये महिला के अकाउंट में डालेंगे। आपको मालूम शेरघाटी में ये जो करप्शन गवर्नमेंट के दफ्तर में होता है, कम से कम एक दिन का करप्शन 15 से 20 लाख रुपए का होता है। अब 5 साल में, 1 साल में 365 दिन, हिसाब लगा लो आप। एक दिन 10 से 15 लाख की रिश्वत ली जाती है। और 5 साल के बाद, बल्कि 20 साल की सत्ता के बाद नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के कहते हैं कि भाइयों बहनों हमने 5 साल दबा के लूटा, अब आपको 10,000 रुपये देते हैं वापिस। ये इनका मकसद है। और फिर आप जानते हैं कि शेरघाटी में क्या क्या नहीं हो रहा है, बल्कि आपको एक लिस्ट बनाकर लाया हूं मैं। यहां पर आप देखते हैं कि अक्टूबर 2025 में एक 24 साल दीपक को गोली मारकर नया बाजार रजिस्ट्री ऑफिस में हत्या कर दी गई। सिर्फ 30 मीटर दूर पुलिस स्टेशन था और हजरत पुलिस आराम से सो रही थी। हजरत पुलिस आराम से सो रही थी और ये बेचारा 24 साल दीपक को गोली मारकर हत्या कर दी। और बाद में हत्या करने वाले उसी के रिश्तेदार ने हजरत पुलिस को जाकर कहा कि भैया हम आ गए, हमको गिरफ्तार कर दीजिए। फिर उसके बाद आइए आप जुलाई 2025 में एक रिटायर्ड डॉक्टर तपेश्वर सिंह को स्कूटर मोटरसाइकिल पर जाने वाले लोगों ने गोली मार दी। मालूम हुआ कि प्रॉपर्टी का, जायदाद का झगड़ा था, नीतीश कुमार को खबर नहीं। फिर जनवरी 2025 में रमा कॉलोनी शेरघाटी में बम ब्लास्ट हुआ, बम बनाते हुए लोगों को, इसका किसी को, हजरत पुलिस को पता नहीं। फिर एक 6 साल की बच्ची 2024 में उसको किडनैप किया गया, उससे बदसलूकी की गई उस बच्ची को, और मोरहार नदी में उचिरवन गांव में उसकी लाश मिली। बताइए क्या हो रहा है। फिर आप देखिए बम बना रहे थे 2025 में काशनार गांव में 60 बम बना रहे थे। ये क्या कर रही है यहाँ की सरकार। और फिर सैलाब आता है, जैसा कि 2025 के मानसून में गोपालपुर, पलहाट, कुबडी में पूरा गांव पानी में डूब चुका है, कलवट बह चुके हैं, यहाँ पर लोग जा नहीं सकते। ये हाल शेरघाटी का है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जीटी रोड और अंदर के गांव जो है शेरघाटी ब्लॉक में रोड ही नहीं है। फिर आप अस्पताल माशाल्लाह जितना बोले उसके बारे में कम है। लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर दिया, और हर चीज में आप देखते हैं कि किसानों का, उनकी फसल का नुकसान हो रहा है, इसका कोई पैमाना नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आपकी विधान हो रहा होगा। इसके बावजूद भी अगर हम नीतीश कुमार और बीजेपी को नहीं रोकेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बिहार की जनता को होगा, सेकुलरिज्म को होगा, हमारे संविधान को होगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे शर्मनाक हरकत हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुई कि एक शख्स जिसको था, इसने चीफ जस्टिस के इजलास में कोर्ट नंबर 1 में
चीफ जस्टिस के सामने जूता उतार कर फेंक दिया उसके कोर्ट में। इसका नाम क्या था? राकेश किशोर। हमारे भारत की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो दूसरे दलित जज हैं। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमारे अंबेडकरवादी आइडियोलॉजी को मानने वालों को पैगाम दे रहा हूं, जो बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं।